जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी मेरे प्यारे साथियों का बीए सेमेस्टर वाला में। साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए बीएससी बीकॉम। यदि आप बीए बीएससी बीकॉम सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी में आपका को कुरिकुलर कोर्स के अंदर एग्जाम होता है साथियों साइबर लॉ का, तो साइबर लॉ में आपका पेपर कोड है LAW203। ठीक है, इसी का हम लोग आज ये मॉडल पेपर है। ठीक है, और भी मॉडल पेपर मैंने दे दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ठीक है, प्लेलिस्ट के आप उसमें जा करके उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी हैं, उसको भी देख लीजिएगा और मॉडल पेपर जितना मैंने कराया है सभी के देख लीजिएगा। ठीक है, और आप लोग मुझे फेसबुक पर ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है साथियों, चले आपका साथियों ध्यान रखेंगे। ठीक है, सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर DDU यूनिवर्सिटी में साइबर लॉ का एग्जाम होता है LAW203। इसका पेपर कोड है टॉप 50। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें MCQ है। मैं आपको कुछ बता देता हूं, जो शुरू के इसमें प्रश्न है वे थोड़ा हाई लेवल के हैं और लास्ट वाले प्रश्न काफ़ी शानदार हैं, वो आपके थोड़ा लो लेवल के हैं। लो लेवल के मतलब आसान भाषा में। ठीक है, आसान है बिल्कुल, और जो शुरू में है वो थोड़ा कठिन भाषा में है। तो ऐसा मत करिएगा कि आप क्लास छोड़कर ही चले जाइएगा, पूरा देख करके जाइएगा, क्योंकि इसी से आपके परीक्षा में प्रश्न आएंगे। ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, मॉडल पेपर है ये। पहला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, मैलवेयर का पूरा रूप क्या है। मैलवेयर का पूरा रूप होता है साथियों दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी देखने का हम लोग प्रयास करते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है बहुत ही नज़दीक है। सिस्टम या नेटवर्क पर मैलवेयर कौन तैनात करता है। जो सिस्टम होता है, कंप्यूटर सिस्टम या फिर नेटवर्क, उस मैलवेयर नेटवर्क होता है, उस पर नेटवर्क पर मैलवेयर कौन तैनात करता है। तो आपराधिक संगठन होते हैं, ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं, मैलवेयर डेवलपर्स होते हैं, साइबर आतंकवादी होते हैं। ये सभी क्या करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम पर ये क्या करते हैं। मैलवेयर मतलब वायरस होता है, कंप्यूटर वायरस। ध्यान रखेंगे इस बात को, मैलवेयर मतलब वायरस होता है कंप्यूटर का, ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है, हमेशा जब भी मैलवेयर शब्द आएगा तो आप समझ लीजिएगा वो वायरस के बारे में बात कर रहा है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो सिस्टम या फिर नेटवर्क पर मैलवेयर कौन तैनात करता है, आपराधिक संगठन के होते हैं, ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं, मैलवेयर डेवलपर्स और साइबर आतंकवादी। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जहाँ भी मैलवेयर शब्द आ जाएगा तो आप कंप्यूटर वायरस समझेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा हमेशा। चलिए तीसरा प्रश्न आपका पूछा गया है, इनमें से, ठीक है, इन चारों में से एक कोड इंजेक्शन विधि है, कौन सा है। तो देखिए इसमें जो SQLI है, ठीक है, इंजेक्शन, SQLI इंजेक्शन एक कोड इंजेक्शन विधि है जिसका उपयोग सिस्टम या फिर वेबसाइट के डेटाबेस पर हमला करने के लिए किया जाता है। ठीक है, SQLI इंजेक्शन का इसका पूरा नाम क्या होता है। SQLI इंजेक्शन का ये आपके एग्जाम में पूछता है, तो ध्यान रखिएगा, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इंजेक्शन। ठीक है, यह एक लोकप्रिय हमला है, ध्यान रखेंगे, बहुत ही ये फेमस हमला है, इसको ध्यान रखेंगे, ये आपके एग्जाम में आएगा, ध्यान में रखेंगे। 4 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है, डेटाबेस हैक करने या डेटा तक पहुंचने और उसमें हेरफेर करने के लिए हैकर को निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जाननी चाहिए। तो उसे SQL भाषा जाननी चाहिए, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। SQL भाषा का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ये सभी आपके एग्जाम में फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। ठीक है, चलें 5वां प्रश्न आपका पूछा गया है, TCP कनेक्शन का क्रम क्या है। TCP कनेक्शन का क्रम होता है साथियों SYN SYN ACK ACK। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 आपका क्या पूछा गया है, सिस्टम हैकिंग में सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि क्या है। सिस्टम हैकिंग में सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि होता है क्रैकिंग पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड तोड़ना, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 7 क्या पूछा गया है, HTTP टनलिंग का उपयोग क्यों किया जाता है। बताइए क्यों किया जाता है। प्रॉक्सी सर्वर की पहचान करने के लिए, वेब गतिविधि होती है उसको स्कैन नहीं किया जाता है, या फिर फायरवॉल को बाईपास करने के लिए, या फिर HTTP के साथ काम करने के लिए एक आसान प्रोटोकॉल है। तो इसमें साथियों जो 7 नंबर प्रश्न है आपका, जो HTTP टनलिंग का उपयोग किया जाता है या फायरवॉल को बाईपास करने के लिए किया जाता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखते हैं आपको क्या पूछा गया है,
भारतीय विधायिका में भारत के आईटी कानून का क्या नाम है? तो इसका नाम है भारत की सूचना प्रौद्योगिकी आईटी अधिनियम सन 2000। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये 100% आपके एग्जाम में आएगा, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 9 आपका पूछा गया है आईटीए सन 2000 का पूर्ण रूप क्या है? आईटीए सन 2000 का इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो ध्यान रखेंगे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 10वां प्रश्न देखेंगे, आपको क्या पूछा गया है? किसी संगठन, व्यक्ति या किसी अन्य माध्यम से कंप्यूटर दस्तावेज, संपत्ति या किसी सॉफ्टवेयर के स्रोत कोड की चोरी करने के लिए भारत में दंड क्या है? तो 3 साल की कैद और भैया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। आप समझ गए ना, 3 साल की कैद हो जाएगी और 5 लाख रुपया जुर्माना लगेगा। किसके लिए? तो किसी संगठन, किसी व्यक्ति, किसी अन्य माध्यम से कंप्यूटर दस्तावेज, संपत्ति, ठीक है, कंप्यूटर दस्तावेज की संपत्ति हो या फिर कंप्यूटर के जो दस्तावेज होते हैं या किसी सॉफ्टवेयर के स्रोत की चोरी करने के लिए भारत में दंड है 3 साल की कैद और 5 लाख रुपये जुर्माना। चलिए, ये फेमस सभी प्रश्न है, ये सभी आपके हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। प्रश्न नंबर 11 क्या है? आईटी अधिनियम सन 2000 का अद्यतन संस्करण क्या है? तो इसका अद्यतन संस्करण है आईटी अधिनियम सन 2008। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 11 का। प्रश्न नंबर 12 क्या पूछा है? भारतीय आईटी अधिनियम सन 2000 किस वर्ष अद्यतन हुआ? तो यह सन 2008 में अद्यतन हुआ। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये सभी हर साल प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, तो प्लीज़ इस क्लास को आगे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि जो भी स्टूडेंट हैं, आपके जो भी दोस्त हैं व्हाट्सएप पर, ठीक है, उनको शेयर कर दीजिएगा, उनको भी हेल्प हो जाएगी। चलिए, एक लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें हमें। 13 नंबर प्रश्न क्या है? इनमें से कौन सी तकनीक हैकर्स द्वारा मुफ्त कॉल करने के लिए, फ़ोन हैकिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सबसे पुरानी तकनीक है? तो जो फ्रीकिंग है, ठीक है, फ्रीकिंग है, ये हैकर्स द्वारा मुफ्त कॉल करने के लिए, फ़ोन हैकिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सबसे पुरानी तकनीक है। प्रश्न नंबर 14 क्या पूछा गया है? इनमें से कौन सा पहला हैकर सम्मेलन है? डेफकॉन, ओस्कान, अनुभाग या फिर डेवन? बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। तो जो डेफकॉन है साथियों, यह पहला हैकर सम्मेलन है, ठीक है, डेफकॉन। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 क्या है? इनमें से कौन सा एक स्वतंत्र प्रकार का दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम है जिसे किसी होस्ट प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं होगी? तो जो साथियों इसमें आपका कृमि होता है, ठीक है, कृमि, यह एक दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम है जिसे किसी होस्ट प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। होस्ट मतलब आप समझते हैं किसी का होस्ट होना। जैसे आपके पास मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, मोबाइल फ़ोन है ये आपका। मोबाइल फ़ोन में एक इंटरनल स्टोरेज होता है और एक होता है चिप, ठीक है। तो चिप मोबाइल में लगाएंगे तो वो क्या हो गया? चिप का होस्ट कौन हो गया? मोबाइल हो गया। ठीक उसी तरह इसकी बात कर रहा है, ठीक है। उम्मीद है साथियों आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 16 क्या पूछा गया है आपका? इनमें से कौन सी इनमें से कौन CIA ट्रायड में शामिल नहीं है? CIA, ठीक है, CIA ट्रायड में इनमें से कौन शामिल नहीं होता है? तो इसमें जो प्रामाणिकता होता है ये CIA ट्रायड में शामिल नहीं होता, ठीक है। 16 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न क्या है? DNS किसी भी डोमेन नाम को किस में अनुवादित करेगा? बताइए। IP में, ठीक है, जो IP एड्रेस होता है इसमें, या फिर URL इसमें होता है, या फिर बाइनरी में करेगा या फिर हेक्स में करेगा। तो DNS किसी भी डोमेन नाम को किस में अनुवादित करता है? URL में अनुवादित करता है, ठीक है, URL में, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 17 का। चले, प्रश्न नंबर 18 क्या पूछा गया है आपका? इनमें से किसे आमतौर पर अपाचे जैसे कई वेब सर्वरों पोर्ट नंबर यानी डिफ़ॉल्ट के रूप में संदर्भित किया जाता है? तो जो 80 नंबर होता है, ठीक है, 80 ये वेब सर्वरों के पोर्ट नंबर हैं, ठीक है। ये 80 पोर्ट नंबर 80 के रूप में संदर्भित किया जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है 18 का। चलिए, 19 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? सिफर एल्गोरिथम का उपयोग करके इनमें से किस प्रकार के पाठ को रूपांतरित किया जाएगा? तो सादा पाठ को रूपांतरित किया जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 20 क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मैलवेयर प्रकार संक्रमण के माध्यम से स्वयं का क्लोन या प्रतिकृति नहीं बनाता है। तो जो ट्रोजन होता है साथियों, ट्रोजन, ठीक है, यह ट्रोजन मैलवेयर प्रकार के संक्रमण के माध्यम से स्वयं का क्लोन या प्रकृति नहीं बनाता है, ठीक है, ट्रोजन, ध्यान रखेंगे। चलिए 21 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, इनमें से कौन सा विश्व का पहला एंटीवायरस प्रोग्राम है, बताइए। टिंकर्ड है, लता है, रेट अमलिंसन या फिर रीपर। तो विश्व का पहला एंटीवायरस प्रोग्राम रीपर है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 21 का। प्रश्न नंबर 22 आपका पूछा गया साथियों, सिपरनेट प्रणाली को तोड़ने वाला हैकर है, SIPRNET प्रणाली को तोड़ने वाला हैकर कौन है भैया। तो केविन पाल्सन है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस सिपरनेट प्रणाली को तोड़ने वाला हैकर कौन है, केविन पाल्सन। चलिए 23 नंबर प्रश्न देखेंगे, हमारा क्या पूछा गया है, इनमें से कौन सा दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर भी है, बताइए। दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर कौन है भैया। तो जो मैलवेयर होता है ये दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर होता है, शुरू में मैंने आपको पढ़ाया था। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखेंगे, हमारा क्या पूछा गया है, देखिए, हम नेटवर्क के प्रदर्शन को मापने के लिए पारगमन समय और प्रतिक्रिया समय का उपयोग करते हैं, ठीक है। हम नेटवर्क के प्रदर्शन को मापने के लिए पारगमन समय और प्रतिक्रिया समय का उपयोग करते हैं, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 क्या है आपका, इनमें से कौन स्कैनिंग प्रकार नहीं है, शून्य स्कैन, क्रिसमस ट्री स्कैन, SYN स्टिल्थ। तो ये तीनों है आपका, जो क्लाउड स्कैन है ये आपका स्कैनिंग का प्रकार नहीं है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे, हमारा क्या है, चले 26 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है, कोड रेड एक प्रकार का है, वीडियो संपादन सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर वायरस है, फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है या फिर एंटीवायरस प्रोग्राम है। तो कोड रेड एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे, आपका क्या पूछा गया है, इनमें से कौन सी तकनीक किसी संदेश की सत्यनिष्ठा को सत्यापित करने के लिए उपयोग की जाती है। तो प्रोटोकॉल है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। किसी संदेश की सत्यनिष्ठता को सत्यापित करने के लिए प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। चले 28 नंबर प्रश्न आपको क्या पूछा गया है, इनमें से कौन सा पोर्ट और IP एड्रेस स्कैनर उपयोगकर्ताओं के बीच लोकप्रिय है। तो एंग्री IP स्कैनर, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एंग्री IP स्कैनर पोर्ट और IP एड्रेस स्कैनर उपयोगकर्ताओं के बीच लोकप्रिय है। देखिए, एक प्रश्न को 2 बार इसीलिए पढ़ाते ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। प्रश्न नंबर 29 है, एक हार्डवेयर डिवाइस या एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हो सकता है जो नेटवर्क, इंटरनेट आदि के माध्यम से आने वाले डेटा के सभी पैकेटों को फिल्टर करता है। तो बहुत ही शानदार प्रश्न है, ये आएगा आपका 100%। तो जो फायरवॉल होता है यह एक हार्डवेयर डिवाइस या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हो सकता है जो नेटवर्क, इंटरनेट आदि के माध्यम से आने वाले डेटा के सभी पैकेटों को फिल्टर करता है, ठीक है, फायरवॉल। प्रश्न नंबर आपका 30 क्या पूछा गया है, इनमें से कौन सा डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन वातावरण से संबंधित उपयुक्त नैतिक व्यवहारों की खोज को संदर्भित करेगा। तो साइबर नैतिकता, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 क्या पूछा गया है आपका, अगर कोई कंप्यूटर दूसरे को डेटाबेस सुविधा प्रदान करता है तो वह जाना जाता है डेटाबेस सर्वर के रूप में, बेस सर्वर के रूप में, एप्लीकेशन सर्वर के रूप में या फिर FTP सर्वर के रूप में। ध्यान देंगे यहाँ पर, कंप्यूटर दूसरे को डाटाबेस सुविधा प्रदान करता है तो वह डाटाबेस सर्वर के रूप में जाना जाता है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 32 आपका क्या पूछा गया है, भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई थी। तो 1995 से भैया, ठीक है। भारत में इंटरनेट की सेवा 15 अगस्त 1995 को विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है। चलें 33 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है, बताइए। उच्च स्तरीय, निम्न स्तरीय, पास्कल भाषा या फिर कोबोल भाषा। तो जो कंपाइलर होता है, कंपाइलर कंप्यूटर, यह आपका निम्न स्तरीय भाषा है,
बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 34 क्या पूछा है आपका, कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने का काम करता है, असेंबलर करता है। ठीक है, कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में असेंबलर चेंज कर देता है। प्रश्न नंबर 35 क्या पूछा गया है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहा जाता है, इंटरफेस कहा जाता है। ठीक है, जो हार्डवेयर होता है और सॉफ्टवेयर होता है, इनके बीच संबंध बनाने की तकनीक को क्या बोलता है, इंटरफेस बोलते हैं। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न आपको क्या पूछा गया है, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, टाइम शेयरिंग से। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 36 का। प्रश्न नंबर 37 क्या पूछा है, ओरेकल है तो ओरेकल एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। ये ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 38 क्या पूछा गया है आपका, टैली सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम किया जाता है संचार में, नेटवर्क में, अकाउंटिंग में या फिर डीटीपी में। तो टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग अकाउंटिंग में किया जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 39 क्या है आपका, CAD का तात्पर्य यानी CAD का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 40 क्या पूछा गया है आपका, एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है, कौन करता है, तो इंटरप्रिंटर करता है। कौन करता है, इंटरप्रिंटर। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 क्या है, MS वर्ड किसका उदाहरण है, तो MS वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 42 क्या पूछा है, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना क्या कहलाता है, स्टार्टिंग, सेकंड स्टार्टिंग, रिबूटिंग या बूटिंग। तो पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना रिबूटिंग कहलाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 43 क्या पूछा है, लाइनेक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है, तो लाइनेक्स ओपन सोर्स किस्म का सॉफ्टवेयर है। ये ऑप्शन करेक्ट है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 44 देखते हैं क्या है, POST का पूरा नाम है, पोस्ट का पूरा नाम क्या है, तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये ऑप्शन करेक्ट है आपका। अब प्रश्न नंबर 45 देखेंगे क्या है, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर क्या उपयोग करते हैं, तो यूजर अक्सर टर्मिनल उपयोग करते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 46 क्या है आपका, जब एक कंप्यूटर में जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, बताइए, तो उसे पैरेलल प्रोसेसिंग कहेंगे। ठीक है, जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाएंगे तो उसे क्या कहेंगे, पैरेलल प्रोसेसिंग। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 पूछा गया है, नियमों का एक सेट है, प्रोटोकॉल, रिसोर्स लोकेटर, URL या फिर डोमेन। तो नियमों का जो एक सेट है वो प्रोटोकॉल है। ये ऑप्शन करेक्ट है आपका। अब 48 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या है, किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं, तो बस में। ठीक है, बस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही बस में कनेक्ट किए जाते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। अब 49 नंबर प्रश्न देखेंगे, हमारा क्या पूछा गया है, वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे कहते हैं, उसे हाइपरलिंक कहते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 50 क्या पूछा गया है आपका, उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ हैं। तो जो साथियों इसमें आपका मेश होता है। ठीक है, मेश नेटवर्क टोपोलॉजी। ठीक है, उसमें संभावित नोड द्विदिशीय कड़ियाँ में होती हैं। ठीक है, मेश में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है साथियों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, क्लास अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इस क्लास को आगे जरूर शेयर करेंगे, एक लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे साथियों। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट मॉडल पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।